Hello बच्चों, let's see this question. So the question says if A is 3 cross 3 square matrix whose characteristic polynomial equation is lambda cube minus 3 lambda square plus 4 equals to 0, then trace of adjoint of A is option A 0, option B 3, option C 4 and option D minus 3. So solving this question we have क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम की कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि यहाँ यूज़ होने वाले हैं। तो की कॉन्सेप्ट्स जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होंगे वो होंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के की कॉन्सेप्ट्स। दैट इज़ अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात की गई है तो कुछ इस प्रकार होता है ए एक मैट्रिक्स है, एक्स एक मैट्रिक्स है, इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स एक्स। लैम्डा इज अ कांस्टेंट एंड एक्स इज अ मैट्रिक्स दैट इज सेम एज दिस। सो एक्स को हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कहते हैं, जिसमें अगर if it exists it is such that a into x, this is matrix multiplication and this will be equals to lambda times x, and solving this we will have, इसको अगर सॉल्व करते हैं ए एक्स माइनस लैम्डा टाइम्स एक्स इज इक्वल टू जीरो या जीरो मैट्रिक्स कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो अगर हम कॉमन लें एक्स को तो हमारे पास आएगा ए माइनस लैम्डा टाइम्स आई, राइट, इंटू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। लैम्डा एक कॉन्स्टेंट है तो आई लिखना पड़ेगा, आई इज अ मैट्रिक्स। अब ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल तभी होगा जब हमारे पास x, तो क्योंकि नॉन ज़ीरो होगा तो इसकी वैल्यू भी मैट्रिक्स में तो नॉन ज़ीरो रहेगी, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट, इट हैज़ टू बी सिंगुलर। देयरफॉर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आती है। तो इस पर्टिकुलर, सपोज हम कंसीडर करें, इफ वी कंसीडर, इफ सपोज a lambda cube plus b lambda square plus c lambda plus d is equals to 0 is कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसमें हम पुट कर सकते हैं a भी, तो हम इसको मैट्रिक इक्वेशन भी बना सकते हैं। a इंटू ए, कैपिटल A इज मैट्रिक्स क्यूब प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी इज इक्वल्स टू डी इंटू आई करना पड़ेगा क्योंकि ये मैट्रिक्स इक्वेशन है और कांस्टेंट हम प्लस नहीं कर सकते, इज इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स, ये भी एग्जिस्ट करेगा। दिस इज ऑल्सो ट्रू। अगेन ऑल्सो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करें, अगर हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है, सपोज ए मैट्रिक्स गिवन है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हम इस तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं 3 क्रॉस 3 के लिए। कैरेक्टरिस्टिक, नॉट कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम फॉर्म कर सकते हैं अगर फॉर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, जो कि होगी, हम लैम्डा क्यूब के टर्म्स में फॉर्म करते हैं, तो लैम्डा क्यूब माइनस हमारे पास वैल्यू आएगी सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, that is also known as trace of A, also called trace of A। हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, TRA, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम्स लैम्डा स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो थर्ड वैल्यू रहेगी वो होगी सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, जिसकी वैल्यू 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में हमारे पास ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर ही आएगी, एडजॉइंट ऑफ ए, एंड टाइम्स लैम्डा माइनस, एंड लास्ट वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसको याद रख सकते हैं और हमारे पास इससे भी वैल्यू आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, जिससे हम ये निकाल सकते हैं, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं, राइट। तो आइए सॉल्व करते हैं। हमारे पास दे रखा है इक्वेशन, नाउ कैरेक्टरिस्टिक
equation is lambda cube minus 3 lambda square plus 4 equals to 0. It has no lambda term, right? तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस 0 टाइम्स लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. तो क्लियरली कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा इज 0, देयरफॉर सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए या फिर ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू 0, राइट? तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए is equals to 0, right? That is equals to coefficient of lambda in characteristic equation. Characteristic equation ये वैलिड होगा सिर्फ 3x3 के मैट्रिक्स के लिए इन 3x और दिस विल बी नॉन, राइट, फॉर ओनली 3x3 मैट्रिक्स. तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन ए. ये एक तरीका हुआ सॉल्व करने का. एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, और आइए दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं. अगर हमें वो याद नहीं है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखना है, देन हमारे पास दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट? तो लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0. यहाँ पे हम ए भी पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0. 4i मत भूलना इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स, राइट? अब इसमें मैं ए इनवर्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स क्यूब, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स क्यूब. तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स क्यूब इंटू ए क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स क्यूब इंटू ए स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ आई इंटू ए इनवर्स क्यूब, या फिर लिख सकते हैं ए इनवर्स क्यूब इंटू आई इज इक्वल्स टू 0. अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? ए इनवर्स क्यूब इंटू ए क्यूब इज आई, बिकॉज ए इनवर्स इंटू ए इज आई क्यूब इज आई इज आइडेंटिटी, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब 3 इंटू ए इनवर्स क्यूब को हम लिख सकते हैं ए इनवर्स क्यूब को लिख सकते हैं ए इनवर्स स्क्वायर इंटू ए इनवर्स. तो यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर विल बी आई. तो यहाँ पे हम 3a इनवर्स लिख सकते हैं, प्लस सिमिलरली यहाँ 4a इनवर्स क्यूब लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 0, राइट? तो हमारे पास वैल्यू आ गई. यहाँ वापस लिख लेते हैं a माइनस 4a इनवर्स, a माइनस 3a इनवर्स प्लस 4a इनवर्स क्यूब इज इक्वल्स टू 0, राइट? अब a इनवर्स की वैल्यू आती है, दिस इज 0 मैट्रिक्स. Now A inverse is given by adjoint of A upon determinant of A. इसकी वैल्यू आती है A इनवर्स की. तो determinant of A हम इससे पता कर सकते हैं. हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में हमारे पास जो लैम्डा स्क्वायर की कोफिशिएंट होगी वो हमें ट्रेस की वैल्यू देगी, एंड जो कांस्टेंट टर्म है उससे हमारे पास वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की. तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 4, राइट? सो हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 4, राइट? तो यहाँ पे हम 4 पुट कर सकते हैं. तो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन 4, राइट? तो हम इसको पुट कर सकते हैं और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी आई माइनस 3 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन 4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन 4 क्यूब. इसका भी क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब दैट इज 64, राइट? सो 4 इंटू 16, इसको 0 मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ये 16 हो जाएगा, राइट? अब 16 हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा आई माइनस 3 टाइम्स ऑफ 16 अपॉन 4 इज 4 3 are 12, तो माइनस 12 एडजॉइंट ऑफ ए प्लस यहाँ पे आएगा एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब.
क्योंकि हमने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई एडजॉइंट ऑफ ए में। तो हम लिख सकते हैं लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा क्यूब, यहाँ पे लैम्डा से रिप्लेस कर देंगे एडजॉइंट ऑफ ए को, यहाँ पे भी कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा -12 लैम्डा प्लस 16 नाउ विल बी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0 इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। अब हम पता कर सकते हैं देयरफॉर ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए विल बी गिवन बाय कोफिशिएंट ऑफ, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर काम आएगा, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 0, राइट, इन द गिवन इक्वेशन। देयरफॉर आवर ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। होप दिस इज अंडरस्टूड वेल। यहाँ पे वैल्यू कैसे 0 आई, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर का कोई टर्म ही नहीं है, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप दिस इज अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।